माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और आपके लव्ड वंस सेफ है, प्रोटेक्टेड है, हैप्पी एंड ब्लेस्ड है। तो आज का रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा में से हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया जाए। उनके घर में, उनके वर्क प्लेस में, उनके हेल्थ पर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी, अगर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिविटी अगर अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं तो उन सारे नेगेटिविटीज़ को इसी वक्त बैकफायर कर दिया जाए। जहाँ से वो नेगेटिविटी आई है वहीं पर उसे बैकफायर करके उसे जड़ से जला के भस्म कर दिया जाए, ताकि वो नेगेटिविटी दोबारा से किसी को परेशान न कर पाए। डियर डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू सो मच। हर तरह की नेगेटिविटी को जड़ से जला के भस्म कर दिया जाए और मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए, उनको ब्लेस किया जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। Dear divine energies, thank you so much. Thank you so much. Angels, thank you so much. Thank you. Thank you so much, angels. Thank you so much, divine energies. Thank you. Thank you. Thank you so much, spirit guides. Thank you so much. Thank you so much. ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए ऐसे कौन से मैसेजेस आना चाहते हैं, देखते हैं डिवाइन एनर्जीज आपको आज क्या बताना चाहते हैं मेरे थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज होंगे। आप अपने हिसाब से रीडिंग्स को, मैसेजेस को कंसिडर कीजिएगा। आपका सोल आपको गाइड कर देगा कि आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फोर्सफुली किसी भी मैसेज को अपने आप पर थोपने की कोशिश मत कीजिएगा। सरलता से जो भी मैसेज आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट कर रहा है, वही मैसेज आपके लिए है। Okay. Oh my God. Lovers. There are two paths ahead. Be true to yourself. तो कुछ लव एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, लवर्स की एनर्जी आ रहे हैं। शायद आपको अपना ट्रू पार्टनर मिलने वाले हैं, आपके जीवन में उनकी एंट्री होने वाले हैं। आपके जीवन में आपके ट्रू पार्टनर की एंट्री हो रही है। तो आपसे कहा जा रहा है आपके सामने दो रास्ते होंगे। बी ट्रू टू योरसेल्फ। सत्य के मार्ग पर आपको चलना है, सच का साथ देना है। किसी भी तरह से आपको झूठ का सहारा नहीं लेना है। आपका सोल आपको जिस तरफ गाइड करता है, डिवाइन एनर्जीज आपको जिस तरफ गाइड करते हैं, आपका इंट्यूशन आपसे जो कहता है, उन बातों पर आपको गौर करना है। यहाँ पे कुछ लवर्स की एनर्जी आ रहे हैं। 18 डेट किसी भी तरह से आपके लिए रेजोनेट कर सकता है। हो सकता है आपका बर्थ डेट है 18, 1 अगस्त, 8 जनवरी आपका बर्थ डेट भी हो सकता है। आपके हार्ट को हील किया जा रहा है, आपके हार्ट चक्रा को हील किया जा रहा है। पिंक एनर्जी आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं। लव की एनर्जी, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, जिस लव में किसी भी तरह का कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होते हैं, ऐसे लव इंटरेस्ट आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं। Lion. Harness the loyal and protective aura of the lion and charge ahead magnificently. आपसे कहा जा रहा है आप
एक लायन की तरह ऑरा आप कैरी करते हैं। आपका जो ऑरा है वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल ऑरा है। एक लायन की तरह आप बहुत लॉयल है अपने जीवन में, और आपको लॉयल रहने के लिए कहा भी जा रहा है। तो आपका जो ऑरा है वो रोर करता है, अपने आप में रोर करता है। आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप किसी गैदरिंग में आप अगर प्रेजेंट भी हो जाते हैं तो आपका जो ऑरा है, आपका ऑरा बोलते हैं, आपका ऑरा रोर करते हैं। बहुत ज़्यादा रॉयल पर्सनालिटी है आपके, और आप लॉयल भी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा लॉयल है आप अपने पार्टनर के लिए, आप बहुत ज़्यादा लॉयल है, और आपको लॉयल रहने के लिए कहा भी जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। एक लायन की तरह पावरफुल ऑरा आप कैरी करते हैं। आपके ऑरा के आसपास आके लोग खामोश हो जाते हैं। कोई किसी के अंदर वो हिम्मत नहीं होती है कि आपके सामने कुछ भी कह दे। हो सकता है आपके पीठ पीछे लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, पर ये उनके नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। वो लोग खुद हाई वाइब्रेशन में नहीं हैं, लो वाइब्रेशन में हैं वो लोग। इस वजह से वो अपना ही फ्रस्ट्रेशन को इस तरह से गॉसिप करके बाहर निकालते हैं। तो आपको इस बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग आपके पीठ पीछे जितना भी चाहे बातें कर ले, आपके सामने आते ही इनकी हालत ख़राब हो जाते हैं। ये इनमें वो ताकत नहीं बचती है कि ये आपसे सामने से कुछ भी कह पाए। एक लायन की तरह पावर आप कैरी करते हैं, पावरफुल ऑरा आपका है, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। आपकी आँखों, हो सकता है आपके आँखों से कुछ ऐसी एनर्जी लोगों को फील होते हैं कि लोग डर जाते हैं। आपके आँखों में कुछ अलग बात है। लायन की जो आइज़ है, अगर आप देखेंगे वो ऐसे निहारते हैं किसी को भी कि उनके सामने कोई भी कुछ नहीं कह पाता है। किसी भी तरह का एनिमल अगर लायन के सामने आ जाए तो वो सर झुका देते हैं। लायन को एज अ किंग हर एक एनिमल मान लेते हैं। लायन को इसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता है। वो अपने आप चुपचाप अगर खड़े रह के किसी भी एनिमल को देख भी लेता है, तो वो जो पावरफुली वो देखते हैं, जो जितना पावरफुली वो निहारता है दूसरे एनिमल्स को, हर कोई उसको एज अ किंग मान लेते हैं। इसीलिए लायन जंगल के राजा कहलाते हैं। राजा ऐसे ही नहीं कोई बन जाता है, इसके लिए एक पावरफुल ऑरा होना चाहिए। तो ऐसा कुछ ऑरा आपके अंदर है, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता है। और क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, इस वजह से वैसे ही आपके आँखों में एक गहराई है। आप बातों से ज़्यादा आँखों से एक्सप्रेशन को बयां कर देते हैं। आपके अंदर ऐसा कुछ क्षमता है, मुझे यहाँ से दिख रहा है। 16 डेट आपके लिए स्पेशल हो सकता है किसी भी तरह से। आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं अपने फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, प्रोटेक्शन देते हैं आप अपने लव्ड वंस को। आपके होते हुए आपके फैमिली पर या फिर आपके लव्ड वंस पर कोई भी बुरी नज़र नहीं डाल सकता है। हर कोई आपके ऑरा से डरता है। जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो आपके ऑरा से डरते हैं। आपके होते हुए आपके लव्ड वंस पर, आपके फैमिली पर किसी भी तरह का कोई आँच भी नहीं आ सकता है। Phoenix, be prepared to be renewed after a period of crisis. आप एक फिनिक्स हैं। फिनिक्स जो पक्षी होते हैं, इसको पूरी तरह से जला देने के बाद भी ये अपने आप को फिर से खड़ा कर लेता है। तो आपका जीवन भी कुछ इस तरह का स्टोरी बयां कर रहा है।
हो सकता है आपके जीवन में भी बहुत सारे चैलेंजेस आपको झेलने पड़े, बहुत ज़्यादा दुख। जितना दुख आपको दिया गया है, आपको पूरी तरह से जला दिया गया था। जितना भी दुख आपने झेले हैं, जितना भी दुख आपके जीवन में आए थे, इतना दुख झेलने के बाद इंसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है। पर आपने अपने आप को खड़ा किया है, फिर से आपने अपने आप को रेज़ किया है। आप एक फिनिक्स है। इसी वजह से आपके अंदर जो ऑरा बन चुका है, ये ऑरा लायन की तरह प्रोटेक्टिव और लॉयल है और स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। आप क्योंकि आप पूरी तरह से मिट चुके थे और फिर से आपने अपने आप को खड़ा किया है, और इस वजह से आप एक फिनिक्स हैं और आपके सामने हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। आप अपने जीवन के एक्सपीरियंस से सीखे हैं, इस वजह से आप इतना स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। इस वक्त आपको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। आपके सामने आते ही लोग डर जाते हैं, तोड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। डिवाइन एनर्जीज हर वक्त आपको प्रोटेक्शन देते हैं। इस वजह से आपको अपने जीवन में अब कोई इंसान से आपको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन या फिर इमोशनल सेटिस्फेक्शन की नीड नहीं है। आप पूरी तरह से फुलफिल हैं अपने आप में। डिवाइन एनर्जीज़ आपको हर ज़रूरी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। $52 या फिर 25 आपका एज हो सकता है। इसी वजह से आपके जीवन में अब आपके ट्रू पार्टनर को लाया जा रहा है, क्योंकि आप रेडी हैं। जितने भी दुख तकलीफ़ों को झेलना था आपने झेल लिया है, और आपका सोल अब क्लेंस हो चुका है पूरी तरह से। इस वजह से आपके जीवन में आपके ट्रू लव इंटरेस्ट को लाया जा रहा है। फूल, यस, have the courage to embrace change, take risks, be adventurous। आपके जीवन में कुछ चेंज आ रहा है, बड़ा चेंज, बहुत बड़ा, और इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, एम्ब्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। अपने अंदर वो साहस आपको लानी है जिससे आप इस चेंज को एक्सेप्ट कर सके, और ये चेंज आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। हो सकता है शुरू में ये चेंज आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दे, थोड़ा सा दुख तकलीफ़ आपको झेलना पड़ सकता है, पर ये चेंज आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आ रहा है, और आपसे कहा जा रहा है रिस्क लीजिए, एडवेंचरस बनिए, और आप है भी, मुझे दिख रहा है। बोरिंग लाइफ आपको पसंद नहीं है। आप एक के बाद एक चैलेंजेस को फेस करना पसंद करते हैं, और एडवेंचर करना भी आपको पसंद है। आप पूरी तरह से डिवाइन एनर्जीज़ पर सरेंडर कर चुके हैं अपने आप को, और हर एक रिस्क को आप लेने के लिए तैयार हैं अब। तो आपका बहुत एक स्ट्रॉन्ग सोल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल, बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप जो भी आज ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा फील हो रहा है। कमाल है। दिसंबर मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है। दिसंबर मंथ में आपके लिए बहुत बड़ा कुछ सरप्राइज़ आ सकता है। दिसंबर मंथ में आपके लिए बहुत बड़ा कुछ चेंज आ सकता है, पॉजिटिव चेंज। आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में है, यस, पूरी तरह से। बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा आपका है। सोल आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ईगल, यू विल सोर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। ईगल की तरह आप अपने गोल पर फोकस्ड हैं। डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, और आप
पूरी तरह से अपने गोल पर फोकस्ड होकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको रोका नहीं जा सकता। आपका गोल, आपका फोकस अब इधर उधर भटकेगा नहीं। आप पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ और स्ट्रेंथ के साथ आपके डेस्टिनी की तरफ उड़ रहे हैं। आप अपना नॉर्थ नोड फॉलो कर रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं आप। जीवन में इतना सारा चैलेंजेस आपको झेलना पड़ा है ना, इतना दुख। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होते हैं, बहुत रोते हैं, हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। पर उस दुख तकलीफ़ को झेलते वक्त जो भी इंसान गिव अप नहीं करते हैं, फिर से अपने आप को उठाकर खड़ा करते हैं, उनके अंदर गज़ब का पावर, गज़ब का स्ट्रेंथ उनके अंदर बन जाते हैं। उस वक्त उनको किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह का परेशानी उसके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जितने भी चैलेंजेस आएंगे वो हंसते हुए उस चैलेंजेस को पार करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसा पावरफुल पर्सन बन चुके हैं आप, इतना ज़्यादा पावरफुल पर्सन बन चुके हैं आप। सितंबर का मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है। 9 डेट आपके लिए स्पेशल हो सकता है। विश, योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। आपने कुछ मांगा था ईश्वर से, कुछ विश किया था, वो विश आपका फुलफ़िल होने जा रहा है। आपका वो विश फुलफ़िल हो रहा है। बहुत बड़ा कुछ विश, दिल से आपने कुछ मांगा था ईश्वर से और ये विश आपका ग्रांट हो चुका है। यूनिवर्स ने आपको ये, आपका जो विश है ये देने का फ़ैसला कर चुके हैं। यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। यस, बहुत बड़ा कुछ डिज़ायर, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कुछ विश जो दिल से मांगा था आपने, वो आपका जो विश है वो पूरा होने जा रहा है। यूनिटी, a time of divine understanding, renewal, peace and hope. You radiate and attract great love. तो लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं आज इस रीडिंग में। आपके जीवन में आपका जो ट्रू लव पार्टनर है उनको लाया जा रहा है। आप एक बहुत ही ग्रेट लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। आपके जीवन में पीस, होप, ये सब कुछ आ रहा है। शांति का अनुभव आप करेंगे अब। आपके जीवन में नई आशा, नई उम्मीद की किरण अब आपको देखने को मिलेगा। डिवाइन के साथ, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्स के साथ आपका एक अंडरस्टैंडिंग बन चुका है। आपके जीवन में रिन्यूअल हो रहा है आपका। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम जो पार्टनर है, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आपके तरफ अट्रैक्ट होके आ रहे हैं। आपके जीवन में इनका एंट्री होने वाला है। आपके जीवन में इनका एंट्री होने वाला है और आप बहुत ही ग्रेट लव को रेडिएट कर रहे हैं और अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप लव की एनर्जी में हैं, पूरी तरह से हाई वाइब्रेशन में हैं। लव की एनर्जी सबसे हाई वाइब्रेशन होते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकता है। तो ऐसी एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हैं, बहुत ही हाई वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट कर रहे हैं और इस वजह से आप लव रेडिएट कर रहे हैं। आप पूरी तरह से एक खुद में एक प्रेम बन चुके हैं, लव बन चुके हैं और आप हर किसी में वो प्यार को, उस प्रेम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एनिमल्स, प्रकृति, नेचर, छोटे छोटे बच्चे, नीडी पर्सन्स जो भी होते हैं, इन सब के लिए आप अपने मन में प्रेम को फील कर पाते हैं, अनकंडीशनल प्रेम को फील कर पाते हैं। ऐसा प्रेम जो आप देना चाहते हैं उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। ऐसी एनर्जी में आप हैं। आप इस वक्त ऐसी एनर्जी में हैं कि आप किसी को कुछ दे तो रहे हैं पर उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ये होता है अनकंडीशनल लव।
हम अगर किसी को हेल्प कर देते हैं, जो लोग लो वाइब्रेशन में होते हैं, जो लोग लोअर वाइब्रेशन में होते हैं, उन लोगों का सोच इस तरह का होता है कि हम किसी को अगर हेल्प करें तो कभी अगर हमें भी ज़रूरत पड़े तो उनको भी हमें रिटर्न में हेल्प करना चाहिए। ऐसा होता है लोअर वाइब्रेशन के लोगों की। लोअर वाइब्रेशन वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो किसी को हेल्प कर देते हैं तो बदले में उनको भी उस पर्सन को हेल्प करना चाहिए। पर जो लोग हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, जो लोग हायर वाइब्रेशन में आ जाते हैं, वो लोग इतना ज़्यादा हील हो जाते हैं और डिवाइन से उनका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वो उन लोगों को और किसी से कुछ चाहिए नहीं होता है। डिवाइन हर एक चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं, हर एक चीज़ उन्हें डिवाइन से मिल जाता है। इस वजह से इस पृथ्वी के लोगों से ऐसे हाई वाइब्रेशनल लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता है। इस वजह से उनको ऐसा फील होता है कि अगर कोई नीडी पर्सन है, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मैं कर देती हूँ या फिर कर देता हूँ, पर इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना भी नहीं कि वो लोग मेरे लिए दो अच्छे बात कह दे, ये भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं करती हूँ, मुझे इच्छा है इसका हेल्प करने के लिए तो मैं कर देती हूँ, पर इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो हाई वाइब्रेशनल जो पर्सन्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका कुछ ऐसा सोच होते हैं। तो आप इस वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप हर किसी को देना चाहते हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था लोगों से कि आप जो दे रहे हैं वो इमोशंस आपको रेसिप्रोकेट करे, पर ऐसा नहीं हुआ आपके जीवन में। आप जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते गए उतना ज़्यादा हताश होते गए। किसी ने भी आपको जो इमोशंस आपने इन्वेस्ट किया, उन इमोशंस को आपको रेसिप्रोकेट करके नहीं दिया है। इस वजह से ऐसा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं आप, और आप पूरी तरह से डिवाइन पर फोकस्ड हो चुके हैं, डिवाइन से अपना कनेक्शन बना चुके हैं। और आप इस वक्त ऐसा सोचते हैं कि ये पृथ्वी के जो 3D के जो लोग हैं, ये 3D के लोग हमें क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। डिवाइन हमें जो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये 3D के लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा फीलिंग आपका इस वक्त है। तो इस वजह से आप पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग, प्योर, बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा आप कैरी करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग आप बन चुके हैं। आपको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, बदले में आप किसी का भी हेल्प कर दे रहे हैं, पर आपको कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हाई वाइब्रेशनल है। कंग्रेचुलेशंस, मेरी तरफ से आपको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ आपके इस ऑरा के लिए, आपके इस प्योरिटी के लिए, आपके इस पावर के लिए। ओके, वर्ल्ड, बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन में हर एक दिशा से अब आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं। हो सकता है ग्लोबली आप कुछ शाइन करने वाले हैं, कुछ ऐसा काम आप करने वाले हैं जिससे पूरे वर्ल्ड में आपको जाना जाएगा। आप एक पब्लिक फिगर बनने वाले हैं। तो आपसे कहा जा रहा है न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए आप अपने आप को ओपन कर दीजिए। आपके जीवन के हर एक एरिया में अब न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपको रिसीव होने वाले हैं। तो ऐसा कुछ एनर्जी है, बहुत बहुत अच्छा एनर्जी है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आज का ये रीडिंग करते हुए। थैंक यू सो मच ऐसी एनर्जी कैरी करने के लिए। आप पृथ्वी के वाइब्रेशन को रेज़ कर रहे हैं, आप मदर नेचर के वाइब्रेशन को रेज़ कर रहे हैं। इस वजह से मैं आपको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। इसी वाइब्रेशन में रहिए, बहुत अच्छे वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस। ओके,
White eagle, ancestor spirit, connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now. आप अपने फैमिली के वुंड्स को हील कर रहे हैं। जो भी नेगेटिव पैटर्न जनरेशन बाय जनरेशन आपके फैमिली में चल रहे थे, आपका जो वंश है, आपके वंश में जो नेगेटिव पैटर्न, कुछ लूप चल रहा था जनरेशन बाय जनरेशन, उस लूप को आप ब्रेक कर रहे हैं। आप एक वॉरियर है, आप एक वॉरियर सोल है, और आपके जैसे सोल के जन्म लेने के लिए आपका जो पूर्वज है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो युगों युगों से प्रतीक्षा करते हैं कि आप जैसा सोल कब इस फैमिली में जन्म लेगा, और ये जो लूप है, ये जो पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न है, ये जो वुंड्स है, इस लूप को तोड़ेगा और इस वुंड्स को हील करेगा। तो आप एक ऐसे सोल हैं, आप डिवाइन सोल हैं, तो आप ये कर रहे हैं, और इस वजह से आपका जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके एंसेस्टर्स, आपसे कनेक्ट करते हैं। आपके हो सकता है आप सपने में अपने एंसेस्टर्स को देखते हैं जो अब इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, दुनिया से जा चुके हैं। ऐसे एंसेस्टर्स को हो सकता है आप सपने में देखते हैं। तो ये जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे, आपको ब्लेस करते हैं, क्योंकि आप इनके जो फैमिली के वुंड्स है इसको हील कर रहे हैं, आप इस लूप को ब्रेक कर रहे हैं। और जब तक इंसान ज़िंदा होते हैं तो ये अगर स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होते हैं तो इनको ये सब समझ में नहीं आता है। पर जब ये इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं, तो सब कुछ साफ साफ इनको दिखाई देता है। इन्होंने क्या गलती किए है, क्या कर दिया है, क्या चल रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इंसान को समझ नहीं आता है। पर स्पिरिट्स को जब वो इंसान नहीं रहते हैं, बॉडी छोड़ के निकल जाते हैं दूसरे डायमेंशन में, तब उनको सब कुछ साफ साफ समझ में आता है। क्योंकि हमारा सोल परमात्मा का ही अंश है, इस वजह से सोल हर वक्त प्योर होते हैं। सोल के ऊपर कुछ नेगेटिविटी का परत चढ़ जाता है, पर सोल कभी भी बुरा नहीं हो सकता है, किसी का सोल कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। तो जब वो सोल फॉर्म में चले जाते हैं तो उनको सब कुछ साफ साफ नज़र आता है, सब कुछ समझ में आता है। तो इस वजह से जो स्पिरिट वर्ल्ड में है, आपके जो एंसेस्टर्स, उनको समझ में आ रहा है, वो जानते हैं कि आप किस लिए, किस मकसद से इस फैमिली में, आपके जो फैमिली है उस फैमिली में आपने किस मकसद से जन्म लिया है, आपका सोल पर्पस क्या है। आपके फैमिली के, आपके वंश के वुंड्स को हील करना, नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव लूप को ब्रेक करना, ये है आपका सोल पर्पस। तो आप ये कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, और आप एक वॉरियर है। इस वजह से आपका एंसेस्टर्स आप पर बहुत ज़्यादा खुश है, आपको ब्लेस करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। तो ऐसा कुछ मैसेज यहाँ से मुझे मिल रहा है। फेदर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। कहीं पर अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं, वाइट या फिर ग्रे फेदर्स, ब्राउन फेदर्स, तो आपका एंसेस्टर्स उस वक्त आपके आसपास होंगे। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। ओके। Mother Mary, love and peace, let go of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time। आपसे कहा जा रहा है किसी के सामने अपने आप को राइट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको, आप खुद जानते हैं कि आप ठीक किए हैं या गलत किए हैं, बस आप जानते हैं आपने ठीक किया है, और किसी को आपको किसी भी तरह का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। आपको शांति को चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, पीस में रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको पीस को चूज़ करना है, अननेसेसरी के झमेले में अपने आप को फंसाना नहीं है।
किसी को अपने आप को प्रूव करने के लिए आप बोले जा रहे हैं पर सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है, इससे आपका एनर्जी ड्रेन होगा। तो आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो इस वजह से आपको अपने एनर्जी को सेव करने के लिए कहा जा रहा है। फालतू के लोगों के सामने गिड़गिड़ाने से आपका एनर्जी ड्रेन होगा और आपका ये प्रीशियस एनर्जी इस तरह से ड्रेन नहीं होने दे सकते हैं डिवाइन एनर्जीज। इस वजह से आपसे ये मैसेज दी जा रही है कि आपको लव और पीस चूज़ करना है, शांति में रहना है। कोई कुछ भी बोलता है बोलने दीजिए, आप जानते हैं आपने ठीक किया है, बस किसी को क्लैरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। और आपके मदर की हीलिंग इस वक्त हो रहे हैं। अगर उनके हेल्थ में कुछ इशू हैं तो वो हील हो रहा है, और अगर आपके मदर इस दुनिया में नहीं है तो वो जहाँ भी है वहाँ पे उनके सोल को हील किया जा रहा है, हीलिंग दी जा रही है। यस Thank you so much. Mercury, open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard. आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग हो रहा है। बुध जो प्लैनेट है वो आपके लिए स्ट्रांग हो रहा है। आपको ओपनली कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। yes. ओपनली अपने मन की बातों को बोलना है, अपने दिल पर किसी भी तरह का बोझ नहीं रखना है। आपके दिल में जितने भी बोझ हैं उसको हल्का कीजिए, जिससे जो कहना है वो कह डालिए। अगर अपने मन में, अपने दिल में कुछ बोझ आप रखे हुए हैं तो इससे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो सकते हैं। तो इस वजह से आपसे कहा जा रहा है आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए दिल में जो बोझ है, जो बात आप किसी से कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, तो आप ओपनली कम्युनिकेट कीजिए और उस बात को कह डालिए। रूडली नहीं कहना है आपको, आप शांति से कहिए, लव के साथ कहिए, और सामने वाले की बात को भी आपको सुनना है। अपने दिल पे किसी भी तरह का बोझ नहीं रखना है, बोझ को उतार डालिए, दिल को हल्का कीजिए, बोल दीजिए, जो भी बोलना है बोल दीजिए, प्यार से बोलिए पर बोल दीजिए। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आपका जो दिल में बोझ बना हुआ है, इस वजह से आपका हार्ट चक्रा हील नहीं हो सकता है और आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो सकता है। तो जो बोलना है बोल दीजिए, इससे आपके हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा दोनों हील हो जाएंगे। यस, ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। ग्रीन तारा माँ आपके ऊपर कृपा बरसाती हैं, आपको ब्लेस करती हैं। प्रकृति माँ आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ग्रीन तारा माँ आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, आपको ब्लेस करती हैं, आपको प्रोटेक्शन देती हैं, सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं आप। आपको कोई भी, किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकता है। आपके ऑरा से टच होते ही वो नेगेटिविटी ट्रांसम्यूट हो जाते हैं पॉजिटिविटी में, आपके शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये नेगेटिविटी जब भी आपको अटैक करने की कोशिश करते हैं तब आपकी शक्ति में बढ़ोतरी होते हैं, आपकी शक्ति बढ़ जाते हैं। आपको ये मान के चलना है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, किसी भी तरह का डर अपने मन से निकाल दीजिए, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपके जितने भी नेगेटिव लोगों के साथ कॉर्ड्स अटैच हुए थे, उन सारे कॉर्ड्स को कट किया जा रहा है। आपका कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो रहा है। आपको लिमिटेशंस के बाहर जाके सोचना है, लिमिटेशंस छोड़ देनी है, लिमिटिंग बिलीफ के बाहर जाके आपको सोचना है। विश्वास रखना है आपको ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, डिवाइन एनर्जीज पर, प्रकृति माता पर, लॉर्ड शिवा। Transcendence, rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe. लॉर्ड शिवा आपको ब्लेस करते हैं, आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं लॉर्ड शिवा। हो सकता है आपने रिसेंटली कुछ
शिव जी का कुछ पूजा वगैरह किया है, किसी तरह के मंदिर में जाके, टेंपल में जाके आपने कुछ पूजा वगैरह किया है, शिव जी पर जल चढ़ाए हैं, या फिर किसी भी तरह से शिव जी का पूजा आप रिसेंटली किए हुए हैं, जिससे शिव जी आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, ये मुझे दिख रहा है। यहाँ से मुझे ये मैसेज मिल रहा है, इंट्यूशन मिल रहा है। आपके जीवन से हर एक बाधा को हटाया जा रहा है, आपको गाइडेंस दी जा रही है, स्टेप्स दिया जा रहा है। आप बस उन स्टेप्स को फॉलो करते जाइए, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाइए और पूरी तरह से बेफिक्र होके आप आगे बढ़िए। आपके इनर फोर्स को ऑनर करने के लिए कहा जा रहा है। लॉर्ड शिवा बहुत ज़्यादा प्रसन्न है आप पर। ग्रीन तारा माँ, प्रकृति माँ आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, आपको ब्लेस करते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ मैसेज आज यहाँ से मिल रहा है। थोड़ा सा यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। ओह माय गॉड, पहले ही बॉटम में है शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा डेफिनेटली आप पर बहुत ज़्यादा है। कंफर्मेशन, डोंट बी स्केयर्ड फ्रॉम पेन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्नी। तो मुझे लगता है ये बात आप जानते हैं, अब तक तो आप जान चुके हैं कि इस पेन से डरना नहीं है। ये जो पेन मिल रहा है आपको, ये इस जर्नी का एक प्रोसेस है। इससे आपका हार्ट प्योर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। दे कैंट अंडरस्टैंड दैट वाई देयर स्पेल वर्क इज़ नॉट वर्किंग अगेंस्ट यू। ओके, तो आपके जो हेटर्स है वो कंफ्यूज्ड है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके ऊपर किए गए हर तरह की नेगेटिव जो स्पेल वर्क है ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी काम नहीं कर सकता है। आपको डिवाइन एनर्जीज, आपके एंसेस्टर्स प्रोटेक्शन देते हैं। माता महालक्ष्मी, धन की वर्षा आपके जीवन में होने वाले हैं। धन वर्षा, माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है। समथिंग यू हैव बीन वेटिंग फॉर इज मूविंग क्लोजर। ओके, कुछ ऐसा आपने मांगा था या फिर विश किया था जो बहुत ही जल्द आपके जीवन में आएंगे। बहुत करीब है, बहुत करीब है, आपके जीवन में एंटर कर जाएंगे बहुत ही जल्द, जिसके लिए आपने बहुत दिनों से वेट किया है। ऐसा कुछ जेलस सिस्टर इन लॉ, आपके सिस्टर इन लॉ जेलस है आपसे, ऐसा कुछ मैसेज यहाँ से मिल रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता कुछ ख़ास है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को अब ये समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता कुछ ख़ास है और ये इस वक्त आपकी तरफ आना चाहते हैं। माँ काली, ओ माय गॉड, माँ काली की भी कृपा आपके ऊपर है। माँ काली आपका स्पिरिट गाइड हो सकती है, तो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी जाती है। और आपका अगर कोई बुरा चाहता है, जो आपके हेटर्स हैं, ये जब भी आपका बुरा चाहते हैं, आपका कुछ भी बुरा करने की कोशिश करते हैं, तो ये बैकफायर हो जाते हैं बहुत ही जल्द। माँ काली के बच्चे हैं आप। दे कैन नॉट harm you, so they are trying to harm your plants. Oh my God, ये कुछ क्रेजी सा मैसेज आया है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको हार्म नहीं कर सकते हैं। इस वजह से अपने गुस्सा निकालने के लिए ये लोग आपका जो प्लांट्स है, आपके गार्डन में जो प्लांट्स है, या फिर कहीं भी आपने प्लांट्स लगाया है, तो उन प्लांट्स पर ये लोग अपना गुस्सा उतार रहे हैं। प्लांट्स को हो सकता है कुछ तोड़ मरोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ। जेलस नेबर्स, यस, ये जेलस नेबर्स हैं। आपके आसपास के जो नेबर्स हैं वो जेलस हैं, तो ये लोग आपका कुछ आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आपको हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस वजह से आपके प्लांट्स पर गुस्सा निकाल रहे हैं। क्रेजी पीपल, यू हैव टॉट मी व्हाट इज़ ट्रू लव। तो आपने सिखाया है
किसी को? व्हाट इज़ ट्रू लव? द जेलस फीमेल इज़ फेसिंग सम कर्मा। कोई फीमेल है जो जेलस हैं आपसे, तो ये फीमेल अब अपना कर्मा फेस कर रही हैं। जर्नी, आप किसी जर्नी में हैं या फिर आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। दे आर ट्राइंग हार्ड टू कंट्रोल यू बट फेल्ड। कोई आपके जीवन में ऐसा पर्सन है जो बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है, ये फेल हो रहे हैं। आपका कंट्रोल बस डिवाइन एनर्जीज के हाथ में है। आप एक डिवाइन सोल है। यहाँ के 3D के लोग आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये बात इनको समझ लेना चाहिए। यू आर द विनर, आप विनर हैं। यू डोंट चेज, यू अट्रैक्ट। आप चेज नहीं करते हैं, आप इतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हायर एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हैं कि आप अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चेज नहीं कर रहे हैं। ओके, शिव शक्ति, शिव शक्ति की कृपा आपके ऊपर है। लॉर्ड शिवा, माँ काली और शिव बाबा की कृपा आप पर है। हमारे माता और पिता, हमारे सोल के माता और पिता लॉर्ड शिवा, माँ काली हैं। माँ आदि शक्ति और शिवा, ये दोनों हमारे सोल के माता पिता है, तो इनकी ब्लेसिंग्स आप पर हैं, आप पर बरस रही हैं। तो आपको किसी भी तरह का कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव अ नाइस वॉइस, आपका वॉइस बहुत नाइस है। प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी। कोई आपसे कह रहा है कि आप उनको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कीजिए। कोई नेगेटिव एनर्जी से परेशान है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इनको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन दीजिए। हो सकता है आपका प्रेयर बहुत जल्दी काम कर जाता है, डिवाइन एनर्जीज़ बहुत जल्दी आपका प्रेयर सुन लेते हैं। तो कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनके लिए आप कुछ प्रे कीजिए डिवाइन से कि उनको नेगेटिव एनर्जी से बचा लिया जाए। इट्स ट्रू दैट द प्रोसेस इज़ पेनफुल बट द रिवॉर्ड विल बी द बेस्ट। प्रोसेस पेनफुल है बट द रिवॉर्ड विल बी द बेस्ट। रिवॉर्ड बेस्ट होने वाला है। नो वन कैन स्टॉप द ब्लेसिंग्स टू कम टू यू नाउ। तो हेटर्स जितना भी कोशिश कर ले, आपके ब्लेसिंग्स को अब रोक नहीं पाएंगे आप तक आने से। ओके, तो इतना ही मैसेजेस लेते हैं आज के लिए, और ज़्यादा नहीं लेंगे। आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते रहिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।